अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। दोस्तों, घर सिर्फ चार दीवारी पर मुश्तमिल एक इमारत नहीं होती, बल्कि जज्बात और एहसासात का मस्कन होता है। घर में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यादें भी जन्म लेती हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ती ही रहती हैं। इंसान चाहे पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने अपने रुतबे के बुनियाद पर आलीशान घर तामीर करवाए, जो अपने अरूज पर किसी महल से कम नहीं थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब इनकी चमक मांद बढ़ गई और इनको मिट्टी का ढेर समझकर कोड़ियों के मोल बेच दिया गया। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही बदकिस्मत घरों की कहानियां सुनाएंगे जो किसी दौर में आलीशान महल हुआ करते थे, जिसमें दुनिया के अजीम तरीन शख्सियात फख्र से ठहरा करते थे, लेकिन आज वो खंडर बन चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माजी के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहम्मद अली के घर अली ज़ेब हाउस की। दोस्तों, लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अली ज़ेब हाउस मोहम्मद अली ने बड़े अरमानों से बनाया था। ये दो नामवर शोबिस शख्सियात की मोहब्बत का ताज महल था। इसका शुमार कभी लाहौर के दिलकश और महंगे घरों में होता था। इसमें बिछा कालीन मोहम्मद अली को सऊदी हुक्मरान शाह फैसल की तरफ से दिया गया तोहफा था। ये उस वक्त की बात है जब लाहौर में भुट्टो दौर में पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी और मोहम्मद अली और ज़ेबा ने बेशुमार इस्लामी ममालिक के सरबराहों की मेहमान नवाजी की। ये वही तारीखी इमारत है जहां मुल्क के वज़राए आज़म, आला हुक्मरान और बड़े बड़े शोरा इकराम तशरीफ लाते थे। मुशारे भी हुआ करते थे और हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर टीम का जश्न भी इसी तारीखी मकाम पर मनाया गया। दोस्तों, फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने अपने कैरियर के पीक पर फिल्म स्टार ज़ेबा से शादी की, जो पहले भी दो नाकाम शादियों का शिकार हो चुकी थी और इनकी एक बेटी पहले से मौजूद थी। लेकिन मोहम्मद अली ने ज़ेबा की मोहब्बत में इनकी बेटी को अपनी औलाद की तरह पाला। मोहम्मद अली जब लाहौर शिफ्ट हुए तो अपने शायान शान घर की तामीर लाहौर के एक पॉश इलाके गुलबर्ग में 5 कनाल के प्लॉट पर शुरू कर दी। मोहम्मद अली और ज़ेबा ने अपना आशियाना तिनका तिनका जोड़कर बनाया। ये गालिबन उस जमाने में बनाया जाने वाला सबसे ज्यादा खूबसूरत और आलीशान घर था। घर की आराइश के लिए एक एक डेकोरेशन पीस दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मोहम्मद अली खास तौर पर खरीद कर लाते थे। मोहम्मद अली का घर इस जमाने में स्टेट गेस्ट हाउस की हैसियत रखता, क्योंकि उस वक्त लाहौर में सिर्फ एक ही 5 स्टार होटल था जहां दीगर लोग रिहाइश पजीर थे, जिसके बायस दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर में ठहराया गया। लेकिन अफसोस, मोहम्मद अली के घर का हुस्न उनके जिंदा रहने तक ही कायम रहा। जैसे ही इनकी वफात हुई तो उनकी सांसों के साथ साथ इस घर की रौनकें भी रुखसत हो गई। मोहम्मद अली की वफात के कई साल बाद तक ज़ेबा अपनी बेटी और दामाद के हमरा इस घर में कायम पजीर रहे। ताहम इस घर को फिर कोड़ियों के मोल बेच दिया गया। कहा जाता है कि पैसों की लालच में ज़ेबा के दामाद ने इनको ये घर बेचने पर मजबूर किया था और इतनी जल्दबाजी की कि घर में मौजूद करोड़ों के कीमती सामान की कीमत चंद हजार रुपए से ज्यादा न लग सकी और वो बेशकीमत कालीन जो शाह फैसल ने मोहम्मद अली को तोहफे में दिया था, इसको मुइज 600 रुपए में बेच दिया गया। इस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार की आखिरी निशानी भी न बच सकी। इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि वो इस घर को अपनी तहवील में लेकर म्यूजियम डिक्लेयर करती या फिर इसे सरकारी गेस्ट हाउस का दर्जा देती, ताकि इसकी बका को कोई आंच ना आती और मोहम्मद अली की याद भी ताज़ा रहती। मगर अफसोस के ऐसा ना हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने अपने कैरियर में भरपूर अरूज देखा। इन्होंने लॉलीवुड में रोमांस को नई जिद्दत के साथ मुतारिफ करवाया। बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ स्क्रीन पर रोमांस करने वाले वहीद मुराद को विरासत में बेपनाह दौलत मिली। इनके वालिद का एक प्रोडक्शन हाउस था जिसको इन्होंने कामयाबी से चलाया और इसके अलावा इन्होंने अपनी फिल्मों से भी कसीर सरमाया कमाया, जिसके बायस इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में होता था। वहीद मुराद जब इंडस्ट्री में सुपरस्टार बने तब इन्होंने अपने रुतबे के शायान शान
लाहौर के पौश तरीन इलाके फिरदौस मार्केट के करीब आलीशान घर तामीर करवाया। ये घर हर गुजरने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराता था। घर का डिजाइन सादा था लेकिन इंतहाई शानदार था, जो बिलाशुबा घर के मालिक के मिजाज की भरपूर अक्कासी करता था। वहीद मुराद ने इस इलाके में घर बनाने का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर शोर व गुल नहीं था और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ रहने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीद मुराद ने अपनी तमाम उम्र इसी घर में गुजारी और वफात के बाद भी इसी घर से मुल्हिका कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए। इनकी वफात के बाद इनकी अहलिया ने ये घर फरोख्त कर दिया और कराची मुंतकिल हो गए, जहां वो एक आलीशान घर में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वहीद मुराद का घर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये घर आज भी वहां से गुजरने वालों को वहीद मुराद के सुनहरी दौर की याद दिलाता है। इस घर को जिस शख्स ने खरीदा हुआ था वो पेशावर में मकीम है और कभी कभार अपनी इस प्रॉपर्टी का विजिट करने लाहौर आता है। अब जाहिर है कि एक महल नुमा घर की मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी इसी हिसाब से होता है और जब घर खाली पड़ा हो और इसे मेंटेन ना किया जाए तो वो घर कम और खंडर ज्यादा लगता है। वहीद मुराद का ना सिर्फ ये घर कई दिहाइयों से खाली है बल्कि इस घर में मौजूद इनकी कब्र पर भी कोई नहीं आता। ये सोचकर दिल खून के आंसू रोता है कि कहां गए वो लाखों चाहने वाले जो उनकी एक झलक देखने के लिए करोड़ों रुपया लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। क्या इनमें से किसी को इतनी भी तौफीक नहीं कि इनकी कब्र पर आकर फातिहा ही पड़ जाए। नेक्स्ट है मुनव्वर ज़रीफ। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान में कॉमेडी की बात होती है तो सबसे पहले शहंशाह ज़राफत मुनव्वर ज़रीफ का नाम जहन में आता है। अपने मुनफरिद स्टाइल से पहचान बनाने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने लॉलीवुड में कॉमेडी का ट्रेंड सेट किया, जिसकी बदौलत इन्हें फिल्मों में बतौर हीरो काम करने का भी मौका मिला और खूब पजीराई हासिल हुई। इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे बड़े सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन माना जाता था, जिसकी फिल्मों के चर्चे भारत में भी हुआ करते थे। मुनव्वर ज़रीफ का आबाई घर लाहौर के निकलसन रोड पर वाक़या अपने दौर का शानदार तरीन हवेली नुमा घर माना जाता था, जिसमें तमाम भाई मिलकर रहा करते थे। मुनव्वर ज़रीफ और इनके खानदान के गुजर जाने के बाद इनकी नस्लों ने नए ठिकाने आबाद कर लिए, जिसकी वजह से ये अहाता पुराना हो गया और वीरानी का शिकार हो गया, जिसके बाद तंग आकर नई नस्लों ने इसे बेच दिया। खरीदने वाले ने इस तारीखी विरसे की कदर करने की बजाय इस पर बिल्डोजर दौड़ा दिए और बुलंदोबाला इमारत खड़ी कर दी और यूं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन की आखिरी निशानी भी इनकी तरह खाक में मिल गई। दोस्तों, ये थे वो आलीशान घर जिनमें आलीशान किस्म की शख्सियात रहा करती थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब नाम, पैसा, दौलत, शोहरत कमाई, लेकिन शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी मट्टी के इंसान मट्टी में मिल जाएंगे और ये जो आलीशान घर हमने तामीर करवाए हैं शायद ये भी किसी दौर में मट्टी ही हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान अपनी जवानी और अपने पैसे दौलत के अरूज पर होता है तो कभी ये बात नहीं सोचता। आज आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो आज उनके पास इतने महंगे तरीन घर, इतनी महंगी तरीन घड़ियां, गाड़ियां, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ है, शायद कल को उनके पास कुछ ना हो, बल्कि उनका नाम लेने वाला भी कोई ना हो। उनके साथ साथ उनकी जिंदगी की यादें, उनकी बातें, सब कुछ मिट जाएंगी। साथ रहेंगे तो बस आपके अपने अमाल। दुनिया के अमीर तरीन लोग जब इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए, बस ये बात कभी ना भूलना। ये जो शोहरत, दौलत, ये सब कुछ आर्जी है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है। इस शेर के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि मिट्टी दातू मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दातू मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।